यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः, मैं जूली भारती, भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आप सभी अपनी तैयारी जारी रखिए। जो मित्र ये सोच रहे हैं कि इतने लोग फॉर्म भरेंगे तो हमारा नंबर कैसे आएगा, लाखों लोग हैं, बट आप ऐसा नहीं सोचिए। मित्रों आप यदि मौके को गवा देंगे, क्योंकि आपको पता है सरकारी नौकरियों के मौके यानी कि फॉर्म कितनी मुश्किल से निकलते हैं। गवर्नमेंट इतने समय बाद वैकेंसी निकाल रही है और आप उसको मिस नहीं करेंगे। तो मित्रों मौका मिला है तो कुछ कर दिखाइए, क्योंकि मौके कभी बार बार नहीं आते। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, फॉर्म भरिए और लगातार पढ़िए। मित्रों हमारा आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग कोर्सेज खरीदते हैं और फिर तैयारी करते हैं, बट आज का समय ऐसा नहीं है। मित्रों सब कुछ कोर्स खरीद के या कोचिंग से ही तैयारी नहीं होती। निशुल्क चैनल भी हैं जो कि बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। तो मित्रों आप तैयारी करिए, निशुल्क तैयारी करिए। भारती मैडम क्लासेस चैनल आपके लिए निशुल्क क्लासेस लाएगा, लाता रहा है। और साथ में हमारा प्रयास रहेगा कि आपके सिलेबस को हम आपको गाकर, हंसाकर और साथ ही एक स्टोरी में याद करवाएं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको विद पिक्चर आपके सामने उसका आंसर आए। आपने देखा होगा भारती मैडम क्लासेस चैनल की सभी कथाएं, सिलेबस की सभी कथाएं इसीलिए इस प्रकार बनाई जाती हैं जिससे कि ये आपके लिए सरल हो जाएं। आपकी बुक्स, आपका सिलेबस, ये कथाएं आपके लिए सरल हो जाएं। तो मित्रों बस जब हम तैयारी कराने के लिए तैयार हैं, निशुल्क कराने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप क्यों नहीं फॉर्म भरते, आप क्यों नहीं तैयारी के लिए तैयार होते। तो तैयार हो जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि डेली क्लासेस आती है, आप डेली उन क्लासेस को देखें, याद करें और लगातार पढ़ते रहें। मित्रों पढ़ाई की है तो आज इन वैकेंसियों का फायदा उठाइए, क्योंकि आपने पढ़ाई किसी उद्देश्य से की थी कि हमें एक नौकरी करनी है, ठीक है, फ्यूचर ब्राइट करना है, तो वो मौका है, समय नहीं बार बार आता। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम आपको मोटिवेट करें, एक मोटिवेशनल संस्कृत सॉन्ग सुनाएं। आधुनिक संस्कृत कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखा हुआ ये संस्कृत गीत है। तो मित्रों गीत कुछ इस प्रकार है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनय वयानम नगारोहणम। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम स्वकीयम भवति साधन। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पतिपाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवः परितो घोरा। सुदुष्करं खलु यदपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जिहि भीति भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्र तथा अनुरक्तम। कुरु कुरु सततम धेहि स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो मित्रों इस गीत को सदैव याद रखिए। मित्रों इस गीत का अर्थ है चल चल पुरतो निदेहि चरणम। तो सदैव आगे बढ़ते रहिए, कदमों को, अपने पैरों को आगे रखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लगातार चलते रहिए। चलेंगे तभी तो मंजिल पर पहुंचेंगे। तो मित्रों कवि ने कहा गिरि शिखर पर, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय वयानम नगारोहणम। बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम।
तो कवि कह रहे हैं गिरी शिखर पर निश्चय ही आपका घर है, लेकिन वहां पे जाने का रास्ता क्या है? आपका बल, आपकी ताकत, आपकी अंतरात्मा की ताकत। कोई और सहायता नहीं करेगा और आपको किसी की सहायता लेनी भी नहीं है, क्योंकि जो आपको बनना है, जो आपको करना है, वो आप खुद ही करिए। स्वयं अपनी ताकत को पहचानिए। वहां पर कोई घोड़ा गाड़ी नहीं जाएगी, कार नहीं जाएगी, आपको खुद ही अपने बल पर पहुंचना है। कोई रोके टोके आपको सुनना नहीं है। तो मित्रों, इसीलिए कवि ने कहा चल चल पुरतो निदेहि चरणम। अपने पैरों को लगातार आगे रखते रहिए और बढ़ते रहिए, चलते रहिए। और कैसा चलिए? सदैव चलते रहिए। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशवा परितो घोरा। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा। आपकी मंजिल पर आपको पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें हटाना पड़ेगा। तो पत्थर भी होंगे मार्ग में, रास्ते में कंकड़ पत्थर चुभेंगे पैरों में, वो आपको नहीं देखने हैं, उनकी चुभन नहीं देखनी। और बहुत सारे हिंसक पशु जो आपको रोकेंगे, डराएंगे, ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। तो सुदुष्कर, बहुत ही कठिन है इस मार्ग पर चलना, लेकिन यद्यपि गमनम, लगातार चलते रहिए, क्योंकि कठिनाई के बाद ही सरलता आती है। तो जो व्यक्ति कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करके अपने उद्देश्य को याद रखते हैं और चलते चलते हैं, तो वह अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचते हैं। तो कवि ने इस गीत के माध्यम से कहा जिहि भीति भज भज शक्ति विधेहि राष्ट्र तथा अनुरक्तम कुरु कुरु सततम धे स्मरणम कुरु कुरु सततम धे स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जिहि भीति भज भज शक्तिम। तो अपनी शक्ति को लगातार, अपनी शक्ति का भजन करते रहिए कि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है, हम सक्षम हैं, हम कर देंगे, अपने उद्देश्य पर पहुंचेंगे, हम वह कार्य कर देंगे जो हमें करना है, जो हमने ठान लिया है। तो बस ठान लीजिए और अपने अंदर की शक्ति को याद रखिए और अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करिए और लगातार कुरु कुरु सततम धे स्मरणम। तो लगातार अपनी ताकत को, अपने बल को पहचानिए। लोग कहते हैं तुम ये नहीं कर पाओगे, लोग कहते हैं ये नहीं करना सही है। मित्रों, किसी की नहीं मानिए कौन कहता है क्या करना सही है और क्या करना गलत है, क्योंकि वो अपने माइंड, अपने मानसिक स्थिति के अनुसार आपको सजेस्ट कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति खुद नहीं बढ़ा वो आपको क्यों बढ़ने देगा? तो देखिए, ना तो पड़ोसी की सुनिए, ना रिश्तेदारों की सुनिए, मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं, रोक रहे हैं आपको, तो बिल्कुल नहीं सुनना, क्योंकि सुना वही जाता है जो सही होता है। तो मित्रों, एक चीज है, आप क्या चीज हो ये आप खुद ही प्रूव कर सकते हो। परिवार भी आपको जब ही महत्व देगा, तभी मानेगा जब आप कर दिखाएंगे। आज वो आपके अंदर की कमियों को देख पाते हैं। अगर वो आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो आपके अंदर कमियां देख रहे हैं तो आप अपनी कमियां नहीं दिखाइए, आप अपनी ताकत दिखाइए, आप अपनी हिम्मत दिखाइए, आप वो दिखाइए जो वो नहीं देख सकते। चाहे वे फैमिली मेंबर हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, पूरी दुनिया हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आपके अंदर वो ताकत है। सिर्फ अपनी ताकत को पहचानिए और लग जाइए आज से ही पढ़ाई में। जो ठान लिया तो ठान लिया, जो करना है तो करना है, ऐसा प्रण कर लीजिए बस। फिर क्या है, जो असंभव होता है वह भी संभव हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति ठान लेता है तो पूरी कायनात उसका साथ देती है। आप जानते हैं, कोई भी कार्य हुआ, यदि आप सच्ची मेहनत और शिद्दत और लगन के साथ करते हैं, सफलता अवश्य मिलती है। तो मित्रों, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को सदैव अपने माइंड में रखिए कि हमें ये करना है। और आपकी सहायता के लिए, हेल्प के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल हमेशा तैयार है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपके लिए लाएं और सिलेबस को सरल करके आपके सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि आप टेंशन में नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हंसते हंसते, एंजॉय करते हुए आराम से पढ़िए, गा गा के पढ़िए।
क्यों प्रेशर लेते हैं? क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, अभी जो करना है वो करिए। मित्रों, भगवत गीता में भी कहा है, आप तो संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो आप तो सब कुछ जानते हैं कि भगवत गीता में क्या कहा है। यही कहा है कि कर्म करिए, फल की इच्छा नहीं करिए, क्योंकि जैसा कर्म होता है फल उससे ज्यादा बढ़कर ईश्वर देता है। ये आप मानते हैं कि आप थोड़ा करेंगे, उसका थोड़ा ज्यादा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन आप बिल्कुल नहीं करेंगे जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो आपका लक कैसे काम करेगा? कहते हैं ना, ये लकी है, इसका लक काम कर रहा है, मैं अनलकी हूं। अरे आप अनलकी क्यों हो, या कोई कैसे अनलकी हो सकता है? कर्म करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों, हम आपको एक छोटे से उदाहरण से बताएंगे कि कैसे समय का सदुपयोग किया जाता है और कैसे लोग समय को खराब करते हैं और वो कभी लकी नहीं होते। क्यों? वो हमेशा अनलकी क्यों रहते हैं? आपने देखा होगा, बहुत लोग गेट पर बैठकर अपने पर पूरी जिंदगी इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसका कहना, उसका कहना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने वो गलत कर दिया, उसने वो गलत किया, सब ऐसे ही सजेशन देते रहते हैं, ऐसे ही विचार प्रकट करते रहते हैं। लेकिन आपने देखा है वो खुद क्या हैं? कुछ नहीं। वो खुद क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। उन्होंने अपना समय किस में दिया है? दूसरों की बुराई में। तो उनको रिटर्न में क्या मिल रहा है? वही आज भी वो बैठे बैठे वही कर रहे हैं, लेकिन वो उस काम में एक्सपर्ट हो चुके हैं। हुए या नहीं? अगर आप हमारी बात से एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ, जिस चीज में समय दिया जाता है, अब चाहे कोई ये सोच ले कि मुझे यही करके अपनी लाइफ बितानी है, या फिर ये सोच ले कि मुझे अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को बहुत अच्छा करना है। एनर्जी को अच्छा करने के मतलब आप अच्छे काम करेंगे, अच्छी चीजों में लगाएंगे, तो आप 100% अच्छे बन जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तो मित्रों, इस गीत का भाव बस इतना है कि अपने लक्ष्य को याद रखिए और लगातार चलते रहिए, तैयारी करते रहिए। पत्थर, पहाड़, कंकड़, हिंसक पशु, कुछ भी आए, आपको किसी से डरना नहीं है, आपको किसी से घबराना नहीं है। बस ये सोच लीजिए कि ये क्या चीज है, इससे ज्यादा पावर मैं रखता हूँ, इससे ज्यादा ताकत मैं रखती हूँ। ना तो ये बॉयज के लिए है, ना गर्ल्स के लिए, सबके लिए, सभी सक्षम हैं। आज गर्ल्स भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ताकत को पहचानते हैं। जिसने अपनी ताकत को पहचाना है, आपने देखा होगा, वो व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचा है। तो यहाँ पर इस गीत में बस यही कहा है कि आपके लिए एक स्थान है। कहाँ पर? वहां गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखर यानी कि पर्वत शिखर पर, ननु निश्चय ही, ननु कवि ने कह दिया, तो ननु का मतलब निश्चय ही, गिरि शिखरे पर्वत शिखर पर आपका घर है। वहां पर आपका पूरा घर बना हुआ है। कौन सा? सपनों वाला। तो आपको वहां पर पहुंचना है, निश्चय ही पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए कोई गाड़ी नहीं है, घोड़ा गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, आपको खुद ही पैदल चलकर ही पहुंचना है। पैदल चलने का तात्पर्य अपने बल पर, अपने द्वारा चलकर पहुंचना है उस गिरि शिखर पर। तो अपने बल पर चलिए, किसी पर डिपेंड मत रहिए। बस ये सोच लीजिए मुझे करना है, तो आप कर पाएंगे। हर दिन अपने आप से कहिए, सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आप अपने ईश्वर का नाम लीजिए। जो भी इष्ट हैं उनसे प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना मित्रों कि दवा और दुआ दोनों ही काम करती है। तो दवा लेंगे, उसके साथ दुआ करेंगे तो दवा लग जाएगी, ठीक है ना? तो बस इसी तरह से कर्म करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए और अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, हमें इतना सक्षम बनाइए कि हमने जो ठान लिया है, जिस लक्ष्य पर हम पहुंचने के लिए चल पड़े हैं, तो आप हमारी सहायता करें, इस कठिन मार्ग को सरल कर दें। तो मित्रों, ये कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है। अपने विश्वास, आस्था के साथ आप बढ़ते चलिए और कर्म करते रहिए। मेहनत सफल होगी, निश्चित ही सफल होगी। तो वहां पर आपको किसी का सहारा नहीं लेना। गीत में यही कहा, सहारा नहीं,
आपको अपनी ताकत पहचाननी है। जिस दिन आप अपनी ताकत पहचान लेंगे, वहां शिखर पर आपका घर होगा। आप जो चाहते हैं वो होगा आपके पास। तो मित्रों, बस हम यही चाहते हैं, KVS, TGT, PGT और जिन मित्रों ने फॉर्म भरने के लिए सोचा है तो वो तैयारी शुरू कर दें। तो आप लग जाइए जुट में। ये नहीं है कि आप पैसा खर्च करके ही तैयारी करेंगे। जिस व्यक्ति को पढ़ना होता है तो वो ट्यूबलाइट का इंतजार नहीं करता, लालटेन लगा के, यानी कि लालटेन जला के और कैंडल में भी पढ़ लेता है। आप मानते हैं इस बात को? हम मानते हैं। तो जितना ज्यादा जो व्यक्ति संघर्ष करता है उतना ज्यादा उसको फल अच्छा मिलता है। तो मित्रों, सुविधाओं की नहीं, सुख की नहीं, सिर्फ परीक्षा की तैयारी कीजिए। ये सुख और सुविधाएं बाद में आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। तो मित्रों, यदि आप आज इस समय अपने आप को कष्ट देते हैं पढ़कर और नौकरी पाकर जो सुख मिलेगा आपको, तो ये सारा कष्ट आप भूल जाएंगे, क्योंकि उस समय आपके पास सब कुछ होगा। तो मित्रों, KVS के सभी स्टूडेंट, TGT, PGT सभी इस समय जो भर्तियां निकली हैं, उस मौके को आप गवाइए नहीं। आप तैयारी जारी रखिए और हम आपके लिए सरल करके सिलेबस को आपके सामने लाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो मित्रों, आज की क्लास आपको पसंद आई है, हमारा मोटिवेट करना आपको पसंद आया है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और संस्कृत की TGT, PGT प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय की, तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।